विद्यार्थियों, आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं आप लोगों के लिए आशा करता हूं कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, खाली समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं करंट जीएस के महत्वपूर्ण पॉइंटों में। पहला पॉइंट आज आप लोगों के लिए कि 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन, यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो आप कहेंगे टाटा ट्रस्ट द्वारा ये अभियान चलाया गया है। 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन टाटा ट्रस्ट द्वारा। और विद्यादान 2.0 अभियान, विद्यादान 2.0 अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा ये चलाया गया है। और अगली बात आती है कि इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? तो रमेश पोखरियाल। एक बात और याद रखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही शिक्षा मंत्रालय आता है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछें कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप यही कहेंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री सभी लोग जानते हैं बेटा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका जन्म दिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो आप कहेंगे विद्यादान 2.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। अगला है खोगजोम उत्सव। खोगजोम उत्सव ये किस राज्य द्वारा मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य द्वारा। मणिपुर। हॉर्नबिल उत्सव आप सभी लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये मणिपुर में एक जनजाति उत्सव है और जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का प्रतीक है। यह विद्रोह 1891 में हुआ था। तो खोगजोम उत्सव मणिपुर में। और आप कहेंगे मणिपुर के गवर्नर कौन है और मणिपुर के सीएम कौन है? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आप लिख के भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये का नोट पर किसके साइन होते हैं? पहला पॉइंट तो ये बनता है। तो एक तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के, और 1 रुपये का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, ना कि आरबीआई। आरबीआई बड़े नोट जारी करता है, तो बड़े नोटों पर साइन होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं बड़े नोटों पर। इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। आप सभी लोग जानते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब आप ये भेजेंगे कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय मुद्राओं पर भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके सिग्नेचर मिलते हैं, साइन मिलते हैं, हस्ताक्षर मिलते हैं? तो आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, इसलिए मनमोहन सिंह के साइन है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। तो अब हमारी बात आती है कि 1 रुपये के नोट पर जो छपेगा उस पर क्या प्रतीक रहेगा? तो सागर सम्राट। अब कुछ आप सागर सम्राट के बारे में लिख के भेजिए कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट का चिन्ह है इस पर। अब अगर आप फोटो छपा जाएगा पीछे की तरफ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2000 रुपये के नोट पर, तो हम कहेंगे मंगलयान। 2000 रुपये के नोट पर किसका बेटा? मंगलयान। तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की सतह पर पहुंचा था। और मंगलयान PSLV C-25 द्वारा भेजा गया था। तो 2000 रुपये के नोट क्लियर है। अब आते हैं हम 500 रुपये के नोट पर। तो सोचिए जरा, आप दिमाग लगाइए कि 500 रुपये के नोट पर क्या देखा है आपने? लाल किले का। तो अब आप भेजेंगे कि दिल्ली में स्थित लाल किला किसने बनवाया, और आगरा का लाल किला किसने बनवाया, और दिल्ली में लाल महल किसने बनवाया? तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 500 रुपये की बात हो गई। अब 200 रुपये के नोट पर सोचिए जरा, 200 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है?
किसका फोटो है पीछे? सांची के स्तूप का। सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित हैं? रायसेन में। रायसेन में। और सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी भी कहा जाता है। और अशोक ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने। अशोक किस वंश का था? आप सभी लोग जानते हैं, मौर्य वंश का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 200 का नोट हो गया। अब 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का प्रतीक चिन्ह है, पीछे रानी की वाव छपी हुई है। 100 रुपये का नोट हो गया। अब 50 रुपये के नोट पर हम्पी। 50 रुपये के नोट पर हम्पी। हम्पी आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में हम्पी हस्तिनावती के ध्वंस अवशेषों पर बना है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब बात आती है हमारे पास कि विश्व की भाषाओं का क्रम। अभी नए सर्वेक्षण के अनुसार इंग्लिश सबसे बोली जाने वाली भाषा, सेकंड पर मंदारिन या चीनी भाषा और तीसरे पर हिंदी। तो वर्ल्ड इंग्लिश डे आप सभी लोग जानते हैं 23 अप्रैल को मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। चीनी भाषा दिवस कंगी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, कंगी जी ने चीनी भाषा के लिए शब्द दिए थे, ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। तो दो तो एक ही महीने में हो गए। अब हिंदी के लिए 2 दिवस आपको याद रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। आप दोनों बातें याद रखेंगे। 10 जनवरी में पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, और 14 सितंबर। तीनों टाइप की भाषाएं आप याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगला आता है भारत के नए CBC। एक आयोग होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और ये क्या होता है कि सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके लिए एक संस्था होती है, और जिसके प्रमुख को कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो इस समय बने हैं संजय कोठारी। अभी हाल में ही इनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन एक नियुक्ति समिति के माध्यम पर। तो नियुक्ति समिति होती है 3 सदस्यीय, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, ये 3 लोग इसमें होते हैं। अगली बात आती है इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु हो जाए जब तक वो पद पर रह सकता है। 4 वर्ष, अधिकतम 4 वर्ष तक रह सकता है, या जो पद पर है उस व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो रिटायर हो सकते हैं। संजय कोठारी हैं इस समय वर्तमान में। सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का हैं, ये पहले पढ़ा चुके हैं बिमल जुल्का। अब आप एक बात बताएंगे कि भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? सूचना आयुक्त। और भारत की सूचना आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। अगला है बैक स्टेज, एक पुस्तक का नाम है। आगे भी इसका बड़ा सा नाम है, लेकिन आप बैक स्टेज याद रखना, मुख्य ये पॉइंट है बैक स्टेज। ये मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने लिखी है। मोंटेग सिंह अहलूवालिया। किसने? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये पहले, इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। भारत में उद्यमिता एक कलराज मिश्र ने लिखी है। किसने? कलराज मिश्र, जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं इस समय। अगला मुक्ति कारवा अभियान। मुक्ति कारवा अभियान आप सभी लोग जानते हैं कि ये मानव तस्करी रोकने के लिए जागरूकता अभियान है, और बाल श्रमिक जो लगे हुए हैं उनके लिए अभियान चलाया गया है। राजस्थान सरकार ने, ये कलराज मिश्र की पुस्तक थी ऊपर वाली, कलराज मिश्र, और ये राजस्थान सरकार का अभियान है। 2 बातें क्लियर। भारत में कुल आर्द्र भूमि और विरासत स्थल अलग बात होती है। भारत में पहले आर्द्र भूमि स्थल 27 थे, 10 स्थल नए और सम्मिलित किए गए इसी वर्ष, तो 37 स्थल हो गए टोटल। वेटलैंड एरिया कहते हैं जिनको। वेटलैंड एरिया भारत में कितने हो गए? 37। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 2 फरवरी को। वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि स्थल कितने हो गए? 37 हैं वर्तमान में भारत में। और विरासत स्थल कितने हैं बेटा? 38 विरासत स्थल हैं। अगली बात आती है वेसन कन्वेंशन।
बेसन कन्वेंशन एक मीटिंग थी, ये किससे रिलेटेड थी? तो प्लास्टिक उत्पाद से रिलेटेड थी। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाए, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाए, प्लास्टिक उत्पाद पर। आप लोगों से पिछले वीडियो में मैंने कई क्वेश्चन पूछे थे कि भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त फिल्म कौन सी बनेगी, इसका आप जवाब दीजिए। और प्लास्टिक मुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है? हवाई अड्डा, प्लेटफॉर्म नहीं, हवाई अड्डा। और पहला प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने की घोषणा किसने की है? पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है अपने राज्य में प्लास्टिक पर, वह राज्य कौन सा? 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कोड़े मारने की सजा को कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित किया है? तो आप कहेंगे सर सऊदी अरब ने ये प्रतिबंध लगाया। किसने? सऊदी अरब ने। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा। सऊदी अरब के बारे में जानते हैं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अभी हाल में ही G20 का शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में संपन्न हुआ था, सऊदी अरब में। अगला पॉइंट है बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है और USA फर्स्ट प्लेस पर है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 55वां है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 84वां स्थान 84, जापान फर्स्ट प्लेस पर, याद रखेंगे। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में 76 प्लेस पर है, डेनमार्क फर्स्ट पर है। वुमेन ऑन बोर्ड इंडेक्स में भारत 12वें स्थान पर है। अब आप इसमें ये भेजेंगे कि फर्स्ट प्लेस पर कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है, 5वां है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है, इसका भी आप जवाब भेजिए। अगला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान, बार बार पर कह रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान 142। नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स पढ़ा चुके हैं, भारत का स्थान 51, भारत का स्थान 51वां है। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। अब आपके पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। 14 मार्च को पाई दिवस, क्योंकि पाई का मान खो जाता और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। जब परमेय का वीडियो आप देख लीजिए मेरा। अगला पॉइंट है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला चिपको आंदोलन, सुंदर बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। 1973 में ये पौड़ी गढ़वाल से प्रारंभ हुआ था, उत्तराखंड में चमोली से प्रारंभ हुआ था। और इसी का दूसरा रूप क्या है? अपिक्कू आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत में चला था। तो ये किसके नेतृत्व में चला था, आप इसका जवाब भेजिए। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं जिसको प्यासी भूमि की धरती कहते हैं? तो आप कहेंगे गिब्सन, सिम्पसन, एलिस, ग्रेट सैंडी। गिब्सन, सिम्पसन, एलिस, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तनामी और स्टर्ट स्टोन, ये प्रमुख मरुस्थल हैं। आप 4-5 याद रख लीजिए। जम्मू कश्मीर को कब विभाजित किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं। अगला पॉइंट है श्रीलंका और मालदीव 2 निकटतम पड़ोसी देश हैं भारत के, जो कि मलेरिया मुक्त हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अक्सर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि मलेरिया मुक्त तो मालदीव और श्रीलंका हो गए, लेकिन भारत ने लक्ष्य रखा है 2030 तक का लक्ष्य रखा है। भारत इसको 2027 तक पा लेगा। ICMR ने लक्ष्य रखा है। मैंने आप लोगों को 7 अप्रैल की वीडियो में ये दिवस पढ़ाया था, वहाँ पर भी इसको समझाया है। अगला क्वेश्चन है कि असम की सीमा किन 2 देशों को छूती है? बांग्लादेश
और भूटान। आप देख लीजिए मैप में, देखिए बांग्लादेश और भूटान को स्पर्श करती है असम की सीमा। अगला है उत्तर प्रदेश, यूके, उत्तर प्रदेश नहीं, यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन, आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कौन हैं? तो जीसी मुर्मू हैं, जीसी मुर्मू हैं। और आप लोगों के लिए एक पॉइंट और रह गया आज के जीएस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप इनका नाम याद रखना बेटा, बॉम्बे, क्या लिखा है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं दीपंकर दत्त, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप याद रखना, दीपंकर दत्त कहाँ के बने बेटा? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्त, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर थे। मुख्य न्यायाधीश कहाँ बने? आप तो मेन रूप से याद रखना कि ये कहाँ के बने? बॉम्बे उच्च न्यायालय, दीपंकर दत्त। मेघालय के ये बने हैं मेघालय उच्च न्यायालय के बने हैं विश्वनाथ सोमददर, विश्वनाथ आनंद से याद हो जाएगा, विश्वनाथ सोमददर मेघालय। और उड़ीसा के बने मोहम्मद रफ़ीक, उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक। अब आप दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्चतम न्यायालय नहीं कह रहे, दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय भी है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इन क्वेश्चनों के आप जवाब भेजेंगे और इनको बिल्कुल याद करते चलेंगे। मेघालय याद हो जाएगा, मेघालय विश्वनाथ, उड़ीसा मोहम्मद रफ़ीक और दीपंकर दत्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के। क्लियर है बेटा? और केरल में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? केरल में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इनका नाम भी आप भेजना। ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आप इनके बेहतर नोट्स बनाएं और तैयारी करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। बहुत सारे आप लोगों के पूरे वर्ष के भी करंट आप लोगों का तैयार हो जाएगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों का कहना होता है कि कंपटीशन में 6 महीने का पूछें। नहीं बेटा, कम से कम 1 वर्ष का। और लॉकडाउन हटेगा तो पक्का आप लोगों के लिए वैकेंसी आएंगी। आप कॉन्फिडेंट रखिए, तैयारी कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।